क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जादू कहां से शुरू हुआ और वो कौन सा शहर था जो बुराई का गढ़ बन गया था? आसमान से दो फरिश्ते हारूत और मारूत उतारे गए जो आज भी जमीन के खुफिया मकाम पर कैद हैं। लोग उनके पास वो इल्म सीखने जाते थे जिससे मियां और बीवी में जुदाई डाली जा सके। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू किया था या ये शयातीन की चाल थी? कुरान इस पर क्या कहता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे बाबुल की उन गलियों में जहां से इस काले इल्म की शुरुआत हुई। वो फरिश्ते कहां हैं, वो क्या सिखाते थे और अल्लाह ने उन्हें आजमाइश बनाकर क्यों भेजा? ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आज के दौर में जादू और जिन्नात की हकीकत समझने की चाबी है। अगर आप जादू, तावीज और शयातीन के शर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सीन भी मिस मत कीजिएगा। चलिए तारीख के सबसे पुरअसरार और खौफनाक सफर का आगाज करते हैं। तारीख के औराक पलटे तो पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले बाबिल दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था। ये शहर मौजूदा इराक में दरियाए फुरात के किनारे आबाद था, जहाँ के लोग इल्म नुजूम और फलकियात के माहिर माने जाते थे। लेकिन इनकी यही काबिलियत इनकी गुमराही बन गई। वो सितारों और सैयारों की परस्तिश करने लगे और उन्हें अपनी तकदीर का मालिक समझने लगे। वो समझते थे कि कायनात के तमाम फैसले आसमान पर होते हैं, इसलिए वो सितारों की चालों से मुस्तकबिल का पता लगाने की कोशिश करते थे। इसी दौरान शयातीन ने एक चाल चली। वो आसमानों की तरफ जाते और फरिश्तों की बातें चोरी छिपे सुनने की कोशिश करते। वो सुनी सुनाई बातों में 100 झूठ मिलाकर जमीन पर काहिनों और जादूगरों को बताते, जिसे लोग गैब का इल्म समझने लगे। जब जादू और कुफ्र हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल और अहले बाबुल की आजमाइश का फैसला किया। अल्लाह ने 2 मुअज्जिज फरिश्तों हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में जमीन पर उतारा ताकि वो लोगों पर हुज्जत तमाम कर सके। ये फरिश्ते कोई जादूगर नहीं थे बल्कि अल्लाह के हुक्म से एक इम्तिहान बनकर आए थे और उन्होंने शहर के एक खास मकाम पर कयाम किया। लोग उनके पास जौक दर जौक आने लगे क्योंकि वो समझते थे कि ये कोई नया और ताकतवर जादू सिखाने आए हैं। मगर हारूत और मारूत किसी को भी इल्म सिखाने से पहले उसे सख्त तंबीह करते और रोक देते। वो साफ अल्फाज में कहते, हम तो सिर्फ एक आजमाइश हैं, लहजे तुम कौफर ना करो और इस इल्म से बाज रहो। वो समझाते कि ये इल्म दीन नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत की बर्बादी है, मगर लोगों पर हवस का पर्दा पड़ा हुआ था। कुरान गवाह है कि वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ न सिखाते जब तक उसे अच्छी तरह डरा न देते। मगर बदकिस्मत इंसान कहता, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस वो तरीका सिखा दो जिससे मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। यूं बाबल की गलियों में उस काले इल्म का बाजार गर्म हो गया जिसने हजारों घरों को उजाड़ कर रख दिया। उन लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश और मांग ये थी कि वो ऐसा इल्म सीखें जिससे मियाँ बीवी के दरमियान नफरत के बीज बोए जा सकें। वो हंसते बसते घरों को बर्बाद करते, मोहब्बत करने वालों के कानों में वसवसे डालते और छोटी बातों को बड़ा बना देते। लेकिन अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, वो इस जादू से किसी को जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। ये काला इल्म बाबिल तक महदूद न रहा बल्कि सदियों तक सफर करता हुआ बनी इसराइल तक पहुंचा, जहां एक नई साजिश तैयार की गई। शयातीन और जादूगरों ने अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को बदनाम करने का मंसूबा बनाया। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने हवाओं, जिन्नात और परिंदों पर हुकूमत दी थी, जिसे ये बदबख्त लोग जादू का नाम देने लगे। शयातीन ने कुफ्र और जादू से भरी हुई किताबें लिखी और उन्हें हजरत सुलेमान की कुर्सी यानी तख्त के नीचे जमीन में दफन कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो उन शयातीन ने लोगों से कहा, क्या तुम्हें पता है सुलेमान हुकूमत कैसे करता था? वो कोई नबी नहीं था बल्कि वो तो एक जादूगर था।
اور सबूत के लिए उसके तख्त के नीचे खोद कर देखो। लालच में आकर लोगों ने अल्लाह के नबी के पाकीज़ा तख्त के नीचे कुदालें चलाईं और जमीन खोद डाली। वहां से वही संदूक निकले जो शयातीन ने छुपाए थे, जिनमें कुफ्र और शिर्क से भरी किताबें थीं। ये देखकर बनी इसराइल के जाहिल लोग चीख उठे, देखा सुलेमान माअज़ल्लाह नबी नहीं थे, वो तो जादूगर थे। ये झूठ इतना फैला कि यहूदियों के मजहबी रहनुमा भी इसे सच मानने लगे और जादू को अपना मजहब बना लिया। सदियों तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान में ये गुस्ताखी होती रही, यहाँ तक कि मक्का के रेगिस्तान से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। कुरान ने सूरह बकरा में इस अजीम बुहतान का पर्दा चाक किया और फरमाया, सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, कुफ्र तो शैतानों ने किया था। यूं अल्लाह ने अपने नबी की बरात का ऐलान किया और जादू को हमेशा के लिए कुफ्र और शैतानी अमल करार दे दिया। लेकिन अफसोस, वो इल्म जो हारूत और मारूत ने आजमाइश के लिए दिया था, वो आज भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। सवाल ये है कि हारूत और मारूत का अपना अंजाम क्या हुआ? क्या वो वापस आसमान पर गए या जमीन पर ही रह गए? रिवायात के मुताबिक जब उनसे गलती सरजद हुई तो अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि वो अपनी सजा खुद चुन ले, या तो दुनिया की आर्जी आग चुन लो या आखिरत का हमेशा रहने वाला अजाब। उन्होंने सोचा कि आखिरत का अजाब हमेशा रहने वाला है, इसलिए उन्होंने दुनिया की आर्जी सजा को चुन लिया। इसके बाद उन्हें बाबुल के एक अंधे कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो कयामत तक प्यास और तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। उनकी आंखें नीली पड़ चुकी हैं और उनके मुंह से झाग निकलती है। ये अल्लाह की नाफरमानी का खौफनाक अंजाम है। कुछ लोगों का मानना है कि जादूगर आज भी इस कुएं को ढूंढते हैं ताकि वहां जाकर बराह रास्त उनसे सीख सकें। मगर अल्लाह ने उस कुएं को इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया है और वहां तक पहुंचना अब नामुमकिन है। यहाँ तक कि अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो फरिश्तों के अजाब की हैबत से वो वहीं हलाक हो सकता है। हारूत और मारूत अब किसी को जादू नहीं सिखाते, वो सिर्फ अपनी गलती पर नादिम हैं और कयामत का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकया हमें बताता है कि इंसान तो क्या, अगर फरिश्ते भी अल्लाह की नाफरमानी करें तो वो पकड़ से बच नहीं सकते। बाबिल का वो इल्म तो शायद दफन हो गया, लेकिन उसके असरात आज भी हमारे मुआशरे में काले जादू की शक्ल में मौजूद हैं। आजकल के नाम नेहाद आमिल और जादूगर उसी कदीम इल्म का सहारा लेकर लोगों का ईमान और पैसा दोनों लूट रहे हैं। याद रखें, जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों का ठिकाना जहन्नुम की आग है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जादूगर जहां से भी आए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग जादू के जरिए दूसरों का घर बर्बाद करते हैं वो दरअसल अपनी ही आखिरत को आग लगा रहे होते हैं। इसलिए कभी भी अपने मसाइल के हल के लिए इन शैतानी रास्तों का इंतखाब न करें। अगर आपका यकीन अल्लाह पर है तो दुनिया का कोई जादूगर आपका बाल भी बेका नहीं कर सकता। बाबिल की कहानी का असल मकसद ही यही था कि हम शर को पहचाने और उससे बचकर खैर की तरफ आएं। हारूत और मारूत की आजमाइश कयामत तक के इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इल्म वही फायदा देता है जो अल्लाह की रजा के लिए हो, वरना इल्म भी इंसान को इब्लीस बना सकता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी पर जादू हो जाए तो वो इससे बचाव कैसे करे। आइए अब हम आपको कुरान की रोशनी में इसका मजबूत तरीन तोड़ और इलाज बताते हैं। ये वो अमल है जिसके सामने बड़े से बड़ा जिन और जादूगर भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। इस हिस्से को गौर से सुने और अपने घर वालों को भी सिखाएं, क्योंकि हिफाजत हर मुसलमान का हक है। याद रखें, शैतान सिर्फ वहाँ हमला करता है जहाँ उसे कमजोरी नजर आती है। अपना हिसार मजबूत करें, और वो हिसार सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी सूरतें और वज़ाइफ हैं जो जादू का जड़ से खात्मा कर देते हैं। सबसे पहला और ताकतवर इलाज सूरह बकरा है। जिस घर में ये पढ़ी जाए वहाँ शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। दूसरा इलाज आयतल कुर्सी है। इसे हर नमाज के बाद और सोते वक्त पढ़ने वाले पर अल्लाह एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। तीसरा इलाज मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास है। ये वो सूरतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के तोड़ के लिए नाजिल हुई। अगर आप इनका मामूल बना लें तो दुनिया का कोई भी जादूगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादू एक नफ्सियाती जंग भी है, इसलिए खौफ को दिल से निकाल दें और अल्लाह पर कामिल यकीन रखें।
بابل کا قصہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبحان اللہ لکھ کر ویڈیو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ لیکن ٹھہریے، ابھی تاریخ کا ایک اور خوفناک باب باقی ہے جو اسی بابل شہر سے جڑا ہے۔ جادوگروں کے بعد بابل میں ایک ایسا شخص آیا جس نے تکبر کی تمام حدیں پار کر دیں۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سر پر تاج رکھا اور زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام نمرود تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بابل میں آگ کا سب سے بڑا الاؤ روشن کیا۔ وہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو وہ بھی جل کر گر جاتا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور نمرود کا انجام ایسا ہوا جو دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ کسی فوج نے نہیں بلکہ ایک لنگڑے مچھر نے اس خدائی کے دعوے دار کو جوتے کھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا اور پھر کیا ہوا یہ ایک دردناک داستان ہے۔ اور بابل کا وہ مشہور مینار یعنی ٹاور آف بیبل اللہ کے عذاب سے کیسے ریزہ ریزہ ہوا۔ دیکھیے ہماری اگلی ویڈیو، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا معرکہ۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ یہ ویڈیو مس نہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔